अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और यहाँ पे हो गई है मेरी तैयारी और मैं भी अब निकल रही हूँ मैके। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। जी, तो अनाया के बाबा साथ में जाने वाले थे हम लोग को छोड़ने के लिए, मुझे और अनाया को, लेकिन हमने ही मना कर दिया कि नहीं आप ना जाइए। अगर वो जाते साथ में तो फिर अनाया नहीं रुकती, कहती कि नहीं मैं भी घर चलूँगी। और यहाँ पे समझिए मैं पहुँच गई हूँ मदनपुर अपने गांव। तो बस मेरे घर तक नहीं जाती है, वहाँ से बैटरी रिक्शे से जाना पड़ता है चौराहे से। तो वही मेरे बहन का लड़का आया है और भाई, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं अपने घर, अपने प्यारे से मैके। अच्छा जी, तो यहाँ से वीडियो बना रही है इकरा, मेरी बहन की लड़की। और हमें घर पहुँचे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। नाश्ता पानी खाना सब हो चुका और मैं आराम कर रही हूँ अम्मा के कमरे में, अम्मा के पास बैठी हूँ और मेरी बड़ी बहन और ये अनाया आई हैं अपने छोटी मम्मी के कमरे में। तो मेरे छोटे वाले भाई का लड़का छोटा सा है, तो उसका ये एलिफेंट है, इस पर बैठ के वो खेलता है। वो खेलता नहीं, बस रखा रहता है, लेकिन बच्चा वो भी है और वो अनाया से छोटा है। और अनाया अनाया कहाँ मानने वाले हैं, कोई रोए या गाए। और भाई का लड़का बैठ के रो रहा है, कह रहा है, वो समझ रहा है कि ये लेकर चली जाएंगी मेरा। भाभी अपनी गोद में लेके बैठी हैं, उसको समझा रही हैं कि नहीं बाबू अभी खेल के अब भी रख देंगी। फिर हमने बाद में कहा कि आप इसको कहीं छुपा दीजिए। और बड़े भाई का लड़का है, उसके पास घोड़ा है, लेकिन वो दे रहा, तो अनाया को ज़्यादातर हाथी ही पसंद है। तो वो रोने लग रही कि नहीं मुझे हाथी चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेरी मैके की खूबसूरती, और दिल खुश हो जाता है जब मैके में। और कोई भी लड़की कहीं भी घूम आए, लेकिन जब अपने मैके जाती है तो लगता है कि जैसे कि हाँ हम कहाँ घूम के चले आए। जो सुकून मैके में मिलता है वो सुकून कहीं भी नहीं मिलता। कहीं भी घूमने चले जाओ, अल्लाह पाक से बस इतनी ही दुआ है कि अल्लाह पाक सबका मैका सलामत रखे। और इतना समझ लीजिए कि जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा रोई। एडिटिंग करते हुए मैं आँख से आंसू इसलिए गिरा कि अल्लाह मेरा जानता होगा कि पता नहीं क्या है, कौन से खजाने मुझे वहाँ जाके मिल जाते हैं कि मैं जब जाती हूँ तो इतना खुश खुश हो जाती हूँ कि पूछिए ना। लेकिन जब उधर से आती हूँ तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मेरा कलेजा कोई अपनी मुट्ठी में रख के दबा दिया हो। और जब मैं उधर से चलती हूँ तो कभी भी पलट के, जब बाहर मैं निकल आती हूँ तो पलट के अपने मैके की तरफ नहीं देखती हूँ कि हाँ अम्मा मेरी खड़ी हैं, बहन भाभी सब खड़ा है। मैं कभी पलट के देखती नहीं, अगर देख लूँगी तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। ये तो यहाँ पे अनाया वही सब परेशान कर रहे हैं हाथी और घोड़े को लेकर। और सब लोग खड़े होकर इनके तमाशे देख रहे हैं और हम यहाँ खड़े हैं, उसको मना रहे हैं कि बाबू ऐसे ना करो। और देखिए कितना रो रही है और वही कह रही है कि हम नहीं लेंगे ये घोड़ा। घोड़े बैठी थी, करी हम नहीं लेंगे और हम हाथी लेंगे। हम भाई से बोले हैं कि जाओ इसके लिए भी खरीद कर लेके आओ। तो कह रहे हैं कि अरे खेले फिर क्या है, क्या करेगी, अब 2 दिन 4 दिन रहती है फिर चली जाएगी तो क्या होगा। और यहाँ पे इकरा मेरी वही वीडियो बना रही है, मेरी प्यारी सी बिटिया। और आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि जब घर पे रहती हूँ, मतलब ससुराल रहती हूँ, तो वहाँ पे अम्मी नंद सब लोग सामने आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और कोई सामने नहीं आएगा। और मैं आप लोग को पहले बता दी कि मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेती हूँ। और आगे आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। और कल मेरी भतीजी का है बर्थडे, और इतना समझ लीजिए कि जब आप लोग के पास ये वीडियो पहुंचा तो उस वक्त मैं अपने घर आ जाती हूँ, मतलब ससुराल। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। कभी भी कोई चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, कभी नहीं कि अपने मैके ना जाओ, चेक यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। वो लोग चाहते भी हैं कि हमेशा जाए घूमे फिरे। अनाया बहुत परेशान कर रखी है मुझे, और बस वो इसी के लिए रो रही है कि बस मुझे एलिफेंट दिला दो। और मैं बार बार भाई से बोल रही हूँ कि जाओ बाबू ले आओ। और इधर मेरी सड़क बन रही है, जिधर हम लोग का घर है वो सड़क बन रही है। तो वही भाई बोल रहा है कि उधर सड़क वड़क बन रही है और अब कल आएगा। और बार बार कह रहा है कि तू परेशान ना हो, बस 1 2 दिन में सही हो जाएगी। और भाभी को मैं बोल दी हूँ उसको, उस एलिफेंट को कहीं छुपा दीजिए, जब मैं चली जाऊंगी जब निकाल लीजिएगा। और वो भी बच्चा है, अब उसको कैसे मैं देख लूँ कि हाँ वो भी रो रहा है। अभी वो 2 साल का है, तो उसको रोते हुए भी देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसलिए बोली कि वो तो खेल नहीं रहा, तो इसको छुपा दीजिए। और भाभी को भी ख़राब लग रहा है कि रो रही है हाथी के लिए और ये दे नहीं रहा। तो हम कह रहे नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे मेरी अम्मा, अल्लाह पाक मेरी अम्मा को लंबी उम्र दे और हर टेंशन से उन्हें दूर रखे। The next day. जी, तो यहाँ पे सुबह हो गई और आप लोग को हेलो बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए
सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है और अभी अनाया मेरी सो रही हैं और सब लोग नीचे चले गए हैं और सबको पता है कि हम देर तक सोते हैं तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अम्मा जगाती हैं कि पहले चलो ज़रा सा टहल लो, पैरों में मेरी दर्द रहता है इसलिए कहती हैं कि चलो सुबह सुबह ज़रा टहलोगी तो फ़ायदा करेगा। और छत पे हम खड़े होकर बस यही देख रहे हैं किधर से गाड़ी आ रही है जा रही है और सड़क सब टूटी है तो घर के पीछे से जहाँ खेत है उधर से गाड़ी आना जाना चालू हो गया है और सड़क से रास्ता बंद है। तो चलिए नीचे चल के चाय और पानी पीते हैं और अनाया सबसे पहले जा के लेकर नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाभिया क्या बना रही। छोटे वाले भाई का छोटा लड़का है, इसका नाम वहाज है। तो ये सुबह सुबह उठ गया है, बस खड़ा होकर देख रहा है किधर से गाड़ी आ रही है जा रही है और उसको छत पर से मैं आवाज़ दे रही हूँ तो मुड़ के देख नहीं रहा। और इधर देखिए सूरज निकलने भी लगा। तो चलिए नीचे चल के देखते हैं कि क्या क्या नाश्ता बना हुआ है और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और आ गए हैं किचन में और यहाँ पे देखिए भाभी ने फ्राई किया है और जो जो जगह वो खा चुका और मैं अब चाय पी के फारिग हुई तो अब मैं भी नाश्ता करूँगी। और इधर ये पूड़ी भी बना रही हैं और मेवे वाली खीर बनाई हैं तो बस उसमें मेवा और डाल के पीस के और बनाई हैं जिसे तुरई बनती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़बरदस्त बनी थी और आलू की सब्जी भी बनाई हैं कि जिसको जो खाना है वो खा लेना। ये नाश्ते में बना है और माशाल्लाह बहुत खातिरदारी की थी। और तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक बात और आप लोग से मैं कहना चाह रही हूँ कि कौन कहता है कि माँ बाप से मैका होता है। अगर भाई भावज अच्छे हों तो मैका ज़िंदगी भर चलता है, लेकिन बस यही है कि माँ बाप की कमी हमेशा रहती है। और यहाँ पे देखिए अपनी मेरी जलेबी भी मंगा दी है तो यहाँ पे मैं अपनी थाली तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिए।